हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन है। यहाँ पर हम लोग जो भी पिछला जो महीना गया है मई का, ठीक है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनको केवल 60 वन लाइनर्स में कंप्लीट करेंगे। मतलब मई के महीने में जो भी इम्पोर्टेंट खबरें रही हैं, न्यूज़ रही हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उन पूरे के पूरे महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हमने केवल 60 वन लाइनर में कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, ठीक है। तो किसी बच्चे को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप देख के खुद बोलोगे कि हाँ, ये एकदम चुनिंदा करंट अफेयर हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में आपको एक बात और बता दूं कि इस टाइप के जितने भी हम लोग अभी करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं वो हम अपनी चैनल की कम्युनिटी में रेगुलरली आपके लिए डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो चैनल में जाइए और कम्युनिटी में जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको एक आपका इस प्रैक्टिस से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो आपका अभी से स्टार्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, ठीक है। तो जाइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो इंडिया है, जो भारत है, उस अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात कर रहे हैं, उसमें भारत की जो रैंक आई है वो 159 रैंक आई है। मतलब 159 रैंक आई है भारत की, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के इंडेक्स बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं कि इंडिया की रैंक क्या रही है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2024 में आई है भारत की रैंक 159। चलिए यह एक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि जो इंडियन आर्मी, ठीक है, जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना की जो मेजर राधिका सेन है ना, जो राधिका सेन है, उनको 2023 का, अब देखो ऊपर हमने 2024 के बारे में डिस्कस करा, अब हम नीचे हम बात करेंगे 2023 की। ये आपको इन सभी पॉइंट्स को आपको ये ध्यान में रखना होता है कि 2023 की है, 24 की है, 22 की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या बात करी? 2024 की बात करी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2023 की। तो 2023 में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको सेलेक्ट करा गया है, ठीक है। मतलब कि जो भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन है, उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित करा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राधिका सेन है, एक तो इंडियन मिलिट्री से आ रही हैं, हमारी भारतीय हैं, इंडियन है, खुद की हैं, और साथ में एक महिला है। तो जो ऐसे जो अवार्ड होते हैं जो किसी महिला को मिलते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे पेपर में आने की उनकी पूरी संभावना हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, और आपको ये याद रखना है कि 2023 का अवार्ड है ये। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये है कि जो आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये वही अलायंस है जो कि इंडिया ने और फ्रांस ने, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट करा था, और 2015 में इसको स्टार्ट करा था। अब यहाँ पर स्पेन जो है वो उसका 99वां मेंबर बन गया है, ठीक है। स्पेन कौन सा बना है? 99वां मेंबर बन गया है। तो यही बात है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य बन गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं। तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग रेगुलरली 8 MCQs को डिस्कस करते हैं, और ये वही MCQs हैं जो कि डेली करंट अफेयर से बनाए जाते हैं। चुनिंदा 8 MCQs हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। और साथ में हम उनके जितने भी MCQs हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनके पॉइंट्स और उनके स्टैटिक पॉइंट को भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो ज़रूर करिए। फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ वो है हमारी पॉलिटी, मतलब कि राज्य व्यवस्था की। यहाँ पर हम लोग 10 MCQs आपके लिए लेकर आते हैं। वहाँ पर राज्य व्यवस्था के जो भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल होते हैं वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने इसकी बहुत एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। फिर है हमारी NCERT की सीरीज़। NCERT की जो भी सीरीज़ है इसमें हम लोगों ने NCERT को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो एक पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आपके साथ डिटेल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि पहले
चैप्टर को आपको पढ़ाते हैं, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और साथ में आपको यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की खुद से ज़रूरत नहीं है, वो नोट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट MCQ बनता है, उसको फिर हम लोग एक अलग से हमारी MCQs की वीडियो है, सीरीज़ है, वो उसमें डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, मतलब कि भूगोल हम लोग लेके चल रहे हैं। और जो भूगोल है वो 6th और 7th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं साथ में MCQs पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 8th क्लास हमारी अभी चल रही है। और आपको ये भी पता होगा जो NCERT है उसको पढ़ाने के, उसके MCQs कराने के बहुत सारे चैनल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपसे कॉस्ट लेते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली 5 MCQs को, यहाँ पर भी हम लोग MCQs ही कराते हैं, उसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक, मतलब कि खेल खेल में आपको अनोखे तरीके से करवाते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से करो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 100% सही होते हैं। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली मैगजीन, जो कि मैं आपको अभी करवा रही हूँ, ये उसी का पार्ट है। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स की, यहाँ पर हम लोग जो बच्चे मेंस की तैयारी शुरू से करते हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो भी हम लोग रेगुलर लेकर आते हैं। और फिर है हमारी GS की, ठीक है, GS की शॉर्ट वीडियोज़ हैं, इसमें हम लोग कंसेप्ट को लेते हैं और कंसेप्ट को एकदम क्लियर तरीके से आपको समझा देते हैं। और ये तो कम्युनिटी की बात मैंने पहले बताई दी कि हम रेगुलरली कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे चैनल पे सारी की सारी सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बच्चों से भी कराइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि चाइना हैज़ लॉन्च द मून मिशन चैंग 6। अब देखो, हम लोगों ने पहले चैंग 5 के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब चाइना ने क्या करा है कि मून मिशन चैंग 6 भी लॉन्च कर दिया है। अगर क्वेश्चन में आता है, हमारे एग्ज़ाम में आता है कि चैंग 6 किसने लॉन्च करा, तो किसने लॉन्च करा, चाइना ने करा। साथ में ये एक मून मिशन है, मतलब कि चंद्रमा पे जाने वाला एक मिशन है। अब चैंग से हम चाइना भी कर सकते हैं याद ट्रिक से, और चैंग से हम लोग चांद भी याद कर सकते हैं कि चांद और चीन, ये हमने याद कर लिया, हमारी ट्रिक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, यहाँ पर है कि एमिनेंट राइटर रस्किन बॉन्ड अवार्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि अभी साहित्य अकादमी फेलोशिप एक अवार्ड किसको दिया गया है, वो दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित करा गया है। अब रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रख्यात लेखक हैं, एमिनेंट राइटर हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है हमारी नेक्स्ट, वो है कि अनुसुईया सेन गुप्ता, ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन। अब देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको कि फ्रांस में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। अब कहाँ मिला है, वो मिला आपको कांस फिल्म फेस्टिवल में। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है लिखना, ठीक है, तो कहाँ मिला है, कांस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है, फ्रांस में हो रहा था कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें सर्वोत्तम अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, और हमारे देश की पहली भारतीय महिलाएं बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है कि इंडिया इज़ सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस। अब देखो, आपने देखा भी होगा, पहले पिछले महीने आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा ही खबरों में था कि भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली जो खेप थी वो फिलीपींस को भेजी थी, ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल वही है जो कि ब्रह्मोस का मतलब हो गया कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, और मोस मतलब जो रशिया की जो नदी है उस पर मिलकर है, तो ठीक है। तो इंडिया और रशिया से ये रिलेटेड है ब्रह्मोस मिसाइल। अब है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रवासन एजेंसी के अनुसार अगर हम बोलें तो उन्होंने क्या बोला है कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो पहला देश है, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर देश है जो कि मतलब कि पहला सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो होता है वो भारत में ही आता है। मतलब भारत में 100
बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंस आता है। अब रेमिटेंस क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं कि 100 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मतलब कि प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो वो है भारत। अब रेमिटेंस क्या है कि ये वो चीज़ है, मतलब ये भारत है और ये कोई दूसरा देश है, तो यहाँ से कोई इंसान कमाने गया है दूसरे देश में, तो वहाँ से कमाने के बाद जो पैसा भारत में भेजेगा तो उसी को हम बोलेंगे रेमिटेंस, मतलब कि प्रेषक। तो प्रेषक को प्राप्त करने वाला सबसे ज़्यादा इंडिया ही है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है, इंडिया में आता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में ये है कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर है उनको अपॉइंट करा गया है एज अ नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। मतलब जो यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त करा गया है किसको, करीना कपूर को। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिसेफ का जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं करीना कपूर को एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। अब है नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जो भोपाल की 55 ईयर ओल्ड, ठीक है, 55 ईयर ओल्ड ज्योति आत्रे, ठीक है, वो सबसे उम्र दराज भारतीय बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, क्लाइम करा है। मतलब कि सबसे उम्र दराज, अगर हम बोलें सबसे उम्र दराज इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, वो भोपाल की ज्योति आत्रे बन चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि जो सुपरस्टार रजनीकांत है, ठीक है, साउथ के जो एक्टर हैं ये सुपरस्टार रजनीकांत हैं, इनको UAE का गोल्ड वीज़ा, ठीक है, UAE के गोल्ड वीज़ा के साथ इनको सम्मानित करा गया है कि रजनीकांत को अबू धाबी सरकार ने UAE गोल्ड वीज़ा से सम्मानित करा। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि UAE गोल्ड वीज़ा से किसको सम्मानित करा है, गोल्डन वीज़ा से, तो किसको सम्मानित करा है, तो वो करा है सुपरस्टार रजनीकांत को। अब यहाँ पर ये है कि आपको अभी फ़िलहाल पता भी होगा कुछ दिनों पहले कि ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एक हेलीकॉप्टर जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहाँ पर कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी मृत्यु हो गई। तो यही पूछा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन थे, उनका नाम है इब्राहिम रईसी, ठीक है, इब्राहिम रईसी की मौत होगी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में ये है कि जो आपका जो न्यू कैलिडोनिया, ठीक है, न्यू कैलिडोनिया एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, पैसिफिक आइलैंड है, मतलब कि प्रशांत महासागर में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास इस साइड में यहाँ पे पड़ता है न्यू कैलिडोनिया, प्रशांत महासागर में है, द्वीप है। यहाँ पर फ्रांस ने क्या करा है, फ्रांस ने क्या करा है, यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अब देखो यही सेम खबर आपको हम लोगों ने 8 MCQs की सीरीज़ में करवाई थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, टू द पॉइंट बताया था, साथ में पूरा का पूरा लोकेशन भी बताया था, और ये भी बताया था कि जो फ्रांस है वो न्यू कैलिडोनिया को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इसकी ओवरसीज टेरिटरी है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। चलिए, और ऐसे ही जो ईरान के बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनकी क्रैश मतलब कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में भी हमने टू द पॉइंट सारा का सारा जो भी डिस्कशन था वो हमने अपने 8 MCQs की जो सीरीज़ है, डेली करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ चलती है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में आपको पूरा का पूरा मैप बेस्ड लोकेशन भी हम लोगों ने समझाई थी। चलिए, अब जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता भी होगा, और उनके लिए ये जो सीरीज़ है ये बहुत इजी रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इज़ गोइंग टू फ्लाई इन द स्पेस अंडर नासा स्टारलाइनर मिशन। यहाँ ये बोला है कि जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जो हैं सुनीता विलियम, वो नासा का स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इंडियन ओरिजिन की है, तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि नासा के स्टारलाइनर मिशन में उड़ान भरने अंतरिक्ष में कौन जा रहा है, तो कौन जा रहा है, हमारी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जा रही हैं।
चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में ये है कि रिसेंटली अभी आपको पता होगा कि जो नेपाल है, नेपाल के जैसे कि हमारा RBI होता है, ऐसे नेपाल के सेंट्रल बैंक ने क्या बोला है कि हम 100 रुपये के नोट पर थोड़ी जो है उसमें इंडिया के जो उत्तराखंड के, ठीक है, इंडिया के जो उत्तराखंड के जो प्लेसेस हैं उनको वो दिखाएंगे, ये उन्होंने बोला है 3 एरियाज़ को, ठीक है। और जैसे लिपू लेक, इस टाइप के जो 3 एरियाज़ हैं उनको दिखाएंगे। अब देखो ये वाली भी जो न्यूज़ है उसको भी हम लोगों ने एक लोकेशन के साथ अपनी इस वीडियो में, डेली करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एरिया कौन कौन से थे, वो थे आपके लिपू लेक, लिम्पाधुरिया और काला पानी। प्रॉपर अच्छे से आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये न्यूज़ में था, आपसे ये 3 चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो किसने करा, नेपाल ने ये करा था। चलिए अब और देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हमने अपनी कम्युनिटी में भी डाला था, जिससे बहुत सारे बच्चों ने इसको अटैम्प्ट भी करा है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें यह बोला गया है कि जो रशिया है, ठीक है, रशिया में दोबारा 5वीं बार दोबारा जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनको प्रेसिडेंट चुना गया है, कि व्लादिमीर पुतिन है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी भी वो व्लादिमीर पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने चिरंजीवी, जो एक्टर चिरंजीवी और एक्ट्रेस वैजयंती माला को क्या बोल दिया है, उनको मिला है उनको सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसको कि हम लोग पद्म विभूषण बोलते हैं। इन दोनों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। किसने दिया है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और क्यों दिया है, क्योंकि इनके जो उत्कृष्ट योगदान, सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान की वजह से इनको ये पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे किसने दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चिरंजीवी और वैजयंती माला को पद्म विभूषण से नवाजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोन पे हैज़ लॉन्च UPI इन श्रीलंका। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फ़ोन पे ने UPI की सर्विस अब श्रीलंका में भी शुरू कर दी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल UPI ने फ़ोन पे कहाँ पे लॉन्च करा है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में। तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ करा है, श्रीलंका में करा है, कि वही है सेम है, फ़ोन पे में श्रीलंका में UPI लॉन्च करा। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडियन नेवी के जो चीफ़ हैं, इंडियन नेवी के नए चीफ़ को अपॉइंट करे गए, जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त करा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको लिख लो। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ उसको कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे कि आप बार बार इसको ना भूलें। और अगर आप बार बार अगर भूल भी रहे हैं तो बार बार रिवीजन करिए, वीडियो को देखिए, पॉज करिए, याद करिए, बार बार इसको देखिए, जिससे कि आपका ये पूरा मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका ये ख़त्म हो जाए। इसको जल्द से जल्द ख़त्म करिए, जिससे कि आपके दिमाग पर जो भी करंट अफेयर का बोझ है मंथली मैगजीन का वो ख़त्म हो जाए। उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार वीडियो को देखिए, पीछे करिए, बार बार 1000 बार देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये छप जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ द सिक्किम लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रैफिक सिस्टम, ठीक है। मतलब जो सिक्किम राज्य है हमारा, ठीक है, सिक्किम राज्य जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू की है, इसने शुरू कर दी अभी फ़िलहाल इसी मई के महीने में इसने शुरू करी है। तो किसने करी, आर्टिफिशियल मतलब कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रैफिक सिस्टम सिक्किम ने लॉन्च कर दिया। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि जो UAE है, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने लॉन्च करा है 10 ईयर ब्लू रेजिडेंट वीज़ा 10 साल का जो वीज़ा है उसका नाम दिया है ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। ये किसने लॉन्च करा है, जो कि 10 साल का होगा, वो करा है UAE ने। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि जो श्रीलंका हैज़ साइन अ 20 ईयर पावर एग्रीमेंट विद इंडियाज़ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब श्रीलंका ने क्या करा है, जिसके देखो श्रीलंका वही श्रीलंका है जहाँ पर UPI खोला गया है, फ़ोन पे ने UPI खोला है, ये वही श्रीलंका है। अब यहाँ पर श्रीलंका ने क्या करा कि 20 साल के लिए पावर एग्रीमेंट को साइन करा है इंडिया की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। चलिए अब ये सेम हिंदी में लिखा हुआ है कि श्रीलंका ने भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है। अब यहाँ पर क्या है कि रिसेंटली की रिपोर्ट आई है, उसको अगर हम बात करें तो जो हमारा जो भारत है,
भारत ने 2023 की बात हो रही है, देखो यहाँ पर सन हमें इम्पोर्टेंट देखना है कि भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। मतलब क्या है इसका कि जो इंडिया जो है पूरे विश्व में इंडिया में जो सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया तीसरे नंबर पर कर रहा है। ठीक है, मतलब सोच लो कितनी बड़ी बात है कि पूरे विश्व में इंडिया सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा का उत्पादन इतना ज़्यादा कर रहा है कि वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर ये आ चुका है। और किसको छोड़ा है पीछे? जापान को पीछे छोड़ा है। चलिए, अब यहाँ क्या लिखा है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका, ठीक है, ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया। ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। इसको भी हमने अपने डेली करंट अफेयर में डिस्कस करा था, बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि जो एस्ट्राजेनिका में ऐसा बोला जा रहा था कि इसकी जो वैक्सीन थी कि उससे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन एस्ट्राजेनिका ने ये बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुरानी बातें हैं। तो मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। तो यही बोला गया है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिसेंटली दुनिया भर में कोविड-19 की जो वैक्सीन की खरीद बिक्री को बंद करने का कौन सी कंपनी ने फैसला करा, तो वो करा था एस्ट्राजेनिका ने। और एस्ट्राजेनिका कहाँ की है? ब्रिटेन की। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में ये है कि जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की बात हो रही है। देखो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, ये कौन सी बात है? 2027 की जो फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप है। ठीक है, फीफा कौन सा है? फुटबॉल का, आपको सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी फुटबॉल है? जो कि महिलाएं खेलेंगी। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप की 2027 में जो मेज़बानी करेगा वो करेगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इसकी मेज़बानी करेगा। अब नेक्स्ट है कि एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क ने दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जिसको कि इंडोनेशिया है, जो कि इंडोनेशिया है, वहाँ पर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस की शुरुआत करी है। ठीक है, मतलब उपग्रह स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत करी है। कहाँ करी है? इंडोनेशिया में करी है और एलन मस्क ने करी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर है कि जो फेमस एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस शबाना आज़मी, ठीक है, शबाना आज़मी एक एक्ट्रेस हैं, इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ द लंदन। मतलब शबाना आज़मी हो गई, अवार्ड का योगदान है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के खिताब से इनको नवाजा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का जो अवार्ड किसको मिला? शबाना आज़मी को मिला। चलिए, अब है हमारा कि जो क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले, ठीक है, पिक्सल प्ले है। देखो इम्पॉर्टेंट है कि ये पिक्सल प्ले करके एक क्रेडिट कार्ड है। ये पहला वर्चुअल कार्ड है हमारे भारत का। ठीक है, पहला वर्चुअल कार्ड है हमारे भारत का। उसको लॉन्च करा है HDFC ने, कि HDFC ने भारत का पहला वर्चुअल कार्ड पिक्सल प्ले को लॉन्च करा। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पिक्सल प्ले। जैसे ही पिक्सल प्ले आए, आप ध्यान लगाओ कि मैंने इसको पढ़ा था। ठीक है, ध्यान लगाओ, जैसे ही पिक्सल प्ले आए मतलब कि HDFC ने लॉन्च करा है, हमारे भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो केरल सरकार है, ठीक है, केरल सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर, ये भी हम लोगों ने आपकी डेली करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस करा था। वेस्ट नाइल फीवर कैसे होता है, कौन फैलाता है इसको, किस तरीके से होता है, सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहाँ फैला? ये फैला था केरला में। ठीक है, केरल में फैला। तो उसको लेकर केरल सरकार ने एक अलर्ट जारी करा था फ़िलहाल। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वेस्ट नाइल फीवर कहाँ फैला? तो वो फैला था केरल में। चलिए, अब ठीक है, तो देखो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी थी हमारी 8 करंट अफेयर की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो वेस्ट नाइल फीवर है, पहली बात तो ये वायरस से फैलता है। ठीक है, वायरस से फैलता है और ये मॉस्कीटो से, मतलब कि मच्छर जनित ये बीमारी है। और इसका जो रिजर्वायर होता है वो पक्षी होते हैं। ठीक है, जो सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको इस खबर का ओवरव्यू आपको दे दिया है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर ये खबर आती है तो आप उसको सही कर आएँ। चलिए, अब है हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब कि नाडा। अब नाडा ने जो रेसलर बजरंग पूनिया हैं,
ठीक है, उनको इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। किसको करा? बजरंग पुनिया को करा, और नाडा मतलब कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि कौन सा रेसलर को नाडा ने अनिश्चित काल के लिए, पता ही नहीं कि कितने साल के लिए करा, 1 साल 2 साल 3 साल, अनिश्चित काल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया है। चलिए, अब है इंडिया एंड नाइजीरिया हैव साइन अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, कि अब देखो इंडिया और नाइजीरिया ने भी, भारत और नाइजीरिया ने एक एग्रीमेंट करा है, उस पर हस्ताक्षर करे हैं, किसके लिए? लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के लिए। किसने? इंडिया और नाइजीरिया ने। चलिए, अब यहाँ पर है कि NPCI हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ नामीबिया टू डेवलप UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इन नामीबिया। ऊपर हमने पढ़ा इंडिया और नाइजीरिया के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि जो NPCI ने UPI जैसी, देखो UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता करा है। तो किसने करा है? NPCI ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? द बुक द विनर माइंडसेट। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किताबें जो भी खबरों में होती हैं, आपको क्वेश्चन दे देंगे, द विनर माइंडसेट बुक किसने लिखी? आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, आपको इसी टाइप की चुनिंदा खबरें आपको इस सीरीज़ में मिल जाती हैं। तो बुक द विनर माइंडसेट रिटर्न बाय द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वाटसन। ठीक है, जो शेन वाटसन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये किताब लिखी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक द विनर माइंडसेट का विमोचन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? द विनर माइंडसेट किसने लिखी? शेन वाटसन ने लिखी, जो कि पूर्व मतलब कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित PS4 रॉकेट इंजन का लंबी अवधि का हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक किया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग का, अब देखो 3D प्रिंटिंग का यूज़ हमारी इसरो भी करने लग गई है, उसको यूज़ करके PS4 रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, जो अब देखो एक अवार्ड है जिसका नाम है पंडित लच्छू महाराज। ठीक है, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार है। ये किसको मिला है? ये मिला है हेमा मालिनी को। ठीक है, ये लक्ष्मी नहीं है, यहाँ पे लच्छू आएगा। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड मिला है बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज़ टेकन ओवर 26th चीफ। देखो, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, अभी दोबारा रिपीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर क्या पता पड़ा कि ये जो हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि इंडियन नेवी का जो नौसेना का उन्होंने पदभार संभाला है, वो 26वें चीफ बने हैं। तो ठीक है, तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो कौन से नंबर के बने हैं? तो 26वें चीफ बने हैं नेवल स्टाफ इंडियन नेवी के। चलिए, अब है अकॉर्डिंग टू IQ एयर के अनुसार अगर हम देखें, उन्होंने ये बताया है कि अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, तो पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे प्रदूषित शहर कहाँ पाया गया है? वो काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के काठमांडू को IQ एयर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि IQ एयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो काठमांडू सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा कि बेंगलुरु बेस डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म हैज़ अनवील इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयर क्राफ्ट FW-200B। ये भी हम लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज़ में डिस्कस करा था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज इन डिफेंस ने भारत के पहले, देखो भारत का पहला है, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण करा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि FW-200B क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्टर है, और साथ में हमारा देश ने खुद बनाया है इसको। ठीक है, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। चलिए, अब यहाँ क्या है, 2024 का थॉमस कप, ठीक है, और 2024 का ही उबेर कप कौन से देश ने जीता? अब देखो, चीन की जो पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीता है, और चीन की महिला बैडमिंटन टीम की बात करें तो उसने उबेर कप जीता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चाइना हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। अगर हम वित्तीय वर्ष 2023 और 24 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो चाइना है, चीन है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना, चाइना बना। मतलब हम भारत मतलब जो इंडिया है वो चाइना से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, इसमें ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस 46th एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन 2024। यहाँ ये बोला है कि भारत 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री मार्च बैठक मेज़बानी करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा, ये करेगा आपका कोच्चि में। चलिए अब है उत्तराखंड लॉन्च पिरू लाओ पैसा पाओ कैंपेन। ठीक है, पिरू लाओ पैसा पाओ कैंपेन किसने स्टार्ट करा है, वो हमारे उत्तराखंड राज्य ने स्टार्ट करा है। उत्तराखंड राज्य ने क्या करा है कि जो जंगल होते हैं यहाँ पर आग लग जाती है, तो इसी जंगल में उत्तराखंड के जंगलों में आग पे काबू पाने के लिए इस स्कीम को चालू करा गया है कि पिरू लाओ और पैसा पाओ अभियान उत्तराखंड ने स्टार्ट करा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो उत्तराखंड में जो रेगुलरली आग लगती रहती है उससे हमें निजात मिलने में ये हमारी हेल्प करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि रिसेंटली क्या है, एक वैलेट ऐप इंडिया में लॉन्च हुआ है। ठीक है, कौन सी ऐप है, वैलेट ऐप। जो किसने लॉन्च करा, वो लॉन्च करा है गूगल ने। तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, वैलेट ऐप किसने लॉन्च करा, गूगल ने। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, जो गूगल ने करा, बड़ी जैसे एलोन मस्क ने कुछ करा, गूगल ने कुछ करा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनकर आ जाते हैं। तो वैलेट ऐप किसने करा है, गूगल ने करा है। चलिए देखो सेम वही है, हिंदी में लिखा है कि हाल ही में गूगल ने भारत में वैलेट ऐप लॉन्च करा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो व्लादिमीर पुतिन है ये 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं रशिया के। अब व्लादिमीर पुतिन ने ही अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करा है। तो उनके जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन। तो आपसे पूछ सकते हैं, बहुत बड़ी खबर है। पहली बात तो ये है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए, साथ में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रीअपॉइंट करा है जिसका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। चलिए अब है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये है कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी थे जिनका नाम था कॉलिन मुनरो, मतलब अभी भी है नाम, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर आपसे पूछें कॉलिन मुनरो कहाँ के कौन से देश के खिलाड़ी थे, कौन से देश के बैट्समैन हैं, तो वो हैं न्यूजीलैंड के। चलिए अब यहाँ बात है नीरज चोपड़ा की। आपको पता है नीरज चोपड़ा कौन है, नीरज चोपड़ा जो है हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं और भाला फेंक खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है कि जो फेडरेशन कप 2024 में इन्होंने भाला फेंक मतलब कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। और आपको पता भी होगा जो नीरज चोपड़ा थे इन्होंने ओलंपिक में भी ये गोल्ड लेकर आए थे। तो जब भी ये कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहाँ पे अचीव करा है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने दोबारा से गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए। बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है ये। चलिए अब नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 25 मई एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, अब देखो ये जो डे हैं आपसे रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो अगर 25 मई है, यूनाइटेड नेशन ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित करा है। अब हम 25 मई को क्या मनाया करेंगे, वर्ल्ड फुटबॉल डे। चलिए अब यहाँ है इंडिया एंड ईरान हैव साइन अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर ऑपरेशन शहीद बहिश्ती पोर्ट इन चाहबार। ठीक है, जो चाहबार है आपको पता होगा ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है आजकल। पिछले महीने चाहबार पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एक तो पहली बात तो ये कि इंडिया ने एग्रीमेंट करा 10 साल का ईरान और इंडिया ने साथ में चाहबार पोर्ट को लेके। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के राष्ट्रपति की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई, जिसको लेके ईरान जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है।
ठीक है। तो यहीं पर यही क्वेश्चन है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ, ईरान से लेकर भी कि चाबार पोर्ट में एग्रीमेंट हुआ, ये राष्ट्रपति की मौत हो गई, तो ये सारे ईरान से जो भी रिलेटेड जो न्यूज़ थे वो भी हम लोग अपनी पहली वीडियो में डेली करंट अफेयर की वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ईरान और इंडिया ने साइन करा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, किसको लेकर, शहीद बहिश्ती पोर्ट। तो शहीद बहिश्ती पोर्ट कहाँ है, चाहबार, मतलब कि ईरान में ये रहता है, मतलब पड़ जाता है ईरान में। चलिए ये सेम हिंदी में लिखा है कि भारत और ईरान ने चाहबार में शहीद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए इस पर समझौता करा है। अब यहाँ है कि द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, देखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन रोटरडैम नीदरलैंड, कि नीदरलैंड के रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करा गया, ठीक है। कहाँ करा गया है, रोटरडैम, मतलब कि नीदरलैंड के रोटरडैम में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई। अब यहाँ पर क्या है कि जो ताइवान है, अब देखो ताइवान भी चाइना के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। चाइना जो है ताइवान पर अपना हक जमाता रहता है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी चीज़ अगर ताइवान से रिलेटेड कोई भी खबर होती है तो हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें पूछी जा सकती है। तो जो ताइवान है उनके नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है लाई चिंगते, ठीक है, लाई चिंगते। अगर आपसे एक ऑप्शन में बोल दे कि लाई चिंगते अभी कौन से देश के राष्ट्रपति नियुक्त करे गए हैं, कौन से राष्ट्रपति बने हैं, क्या वो ताइवान के बने हैं, चाइना के बने हैं, थाईलैंड के बने हैं, इंडोनेशिया के बने हैं, तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो हमारे बच्चे इस क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, सही कर आएंगे। तो ये कहाँ के बने हैं, ताइवान के बने हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ लेट्स मूव इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, टू एनकरेज द एथलेटिक्स पार्टिसिपेटिंग द पेरिस ओलंपिक गेम्स। यहाँ पर ये लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स मूव इंडिया, ठीक है, लेट्स मूव इंडिया की पहल की घोषणा करी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, लेट्स मूव इंडिया, ये एक पहल है, इनिशिएटिव है, जिसको कि किसने स्टार्ट करा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसको लॉन्च करा है, जिससे कि वो जो खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले हैं उनको प्रोत्साहित कर सके, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लेट्स मूव इंडिया। हम लोग गलत नहीं कर आएंगे, किससे रिलेटेड है, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी प्रोत्साहित रहें, एनकरेज रहें, उसमें ओलंपिक गेम्स में, जो आने वाले ओलंपिक गेम्स हैं हमारे उसमें। चलिए अब है, अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की, अगर हम बात करें, अब देखो पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अभी फ़िलहाल कौन से देश में इनागुरेट करी गई उसका, ठीक है, कहाँ पर वो हुई, जापान में, ठीक है, जापान में। और किसने करी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, कि टोक्यो की जो एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर उसने इसको इनागुरेट करा है। तो पूरे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लें कि पूरे वर्ल्ड की विश्व की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जापान में। वही सेम चीज़ लिखी है कि टोक्यो विश्वविद्यालय जापान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन करा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है, जापान में। चलिए अब यहाँ पर है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है, कौन सी है, ऑपरेशन मर्यादा की बात करी है। अब ऑपरेशन मर्यादा में ऑपरेशन मर्यादा किसने लॉन्च करा है, वो लॉन्च करा है उत्तराखंड, जो हमारा राज्य है, उत्तराखंड स्टेट ने इसको लॉन्च करा है। अब क्यों लॉन्च करा है, जिससे कि जो केदार धाम की जो यात्रा 2024 में उसका सुचारू रूप से संचालन किया जा सके, जिससे कि जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है अभी जो कि रुद्रप्रयाग से होती जाएगी, ठीक है, वहाँ पर स्मूथ कंडक्ट उसका हम लोग कर सकें। तो ऑपरेशन मर्यादा है, ध्यान रखना, ये किससे रिलेटेड है, ये है हमारा केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड है। और किसने स्टार्ट करा है, उत्तराखंड में पुलिस ने स्टार्ट करा है, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा है, तो हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए अब है यहाँ पर कि इंडियाज़ रुपए
सर्विस फॉर कार्ड पेमेंट विल लॉन्च इन मालदीव। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इंडिया का जो रुपे सर्विस है, ठीक है, इंडिया का जो रुपे सर्विस है कार्ड पेमेंट के लिए, वो मालदीव में भी स्टार्ट होगा। अब देखो ये वही मालदीव है जहाँ पर कि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक कैंपेन चला था कि यहाँ पर जो बोला था कि आप मालदीव को छोड़ के लक्षद्वीप में जाके घूमिए, मालदीव को छोड़िए, क्योंकि जो मालदीव में जो नई सरकार आई है ना, वो क्या है, वो एंटी इंडिया है, ठीक है, और चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो उसी को लेकर ये मूव चला था। लेकिन अभी हमारे जो संबंध हैं मालदीव के साथ वो अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, तो इसी को लेकर इंडिया ने कार्ड से भुगतान के लिए भारत के जो रुपे सर्विस है वो मालदीव में भी जल्द शुरू होगी। क्योंकि देखो मालदीव के साथ हमारा थोड़ा बहुत खटास पैदा हो गई थी, लेकिन हम लोग अगर ये क्वेश्चन नहीं करते, इस न्यूज़ को नहीं पढ़ते, तो बच्चे इसका जो ऑप्शन है वो मालदीव कभी ना लगा कर आते। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे हमारे साथ थोड़ी खटास पैदा होगी, लेकिन जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें ऐसी बातें होती हैं कि हम लोग खटास होते हुए भी सबके ट्रेड काम ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रुपए जो सर्विस है, उसकी जो कार्ड पेमेंट की सर्विस है वो जल्द ही मालदीव में भी स्टार्ट होगी। उससे वो हमारे लिए भी फ़ायदा है, हमारे एक अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशंस इनसे बन जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि जो बॉक्सर निखत ज़रीन है, ठीक है, मुक्केबाज, भारतीय मुक्केबाज निखत ज़रीन ने को गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ मिला है? वो मिला है एलोर्डा कप 2024 में। यहाँ पे गलत है यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पे एलोर्डा कप 2024 में इनको गोल्ड मेडल मिला है निखत ज़रीन को। चलिए अब है नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ क्या सीखा कि जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। उनको 18 महीने में अगर बात करें तो 18 महीने में चौथी बार देखो विश्वास मत इनको हासिल हुआ है, ठीक है। 18 महीने में चौथी बार इनको विश्वास मत हासिल हुआ है। चलिए ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इनको ट्रस्ट वोट, ठीक है, उन्होंने ट्रस्ट वोट जीता है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है कि 22 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इस डे से हम लोग क्या करते हैं कि पूरे विश्व में जो बायोलॉजिकल जो जैव विविधता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होता है अवेयरनेस फैलाने से, जिससे कि हम लोग जो हैं कम पॉल्यूशन करें, अपने पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को, उनकी हम रक्षा कर सकें। क्योंकि डाइवर्सिटी होगी तो ही हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरे की और हमारी चिंता की बात ही आ जाती है। तो हम 22 मई को क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलो ये वही चीज़ लिखी है कि हर वर्ष 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। अब है इंडिया विल फैसिलिटेट द फर्स्ट एवर वर्किंग ग्रुप डिस्कशन ऑन एंटार्कटिक टूरिज्म 46 कंसंट्रेटेड मीटिंग इन कोच्चि। देखो सेम वही है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोग ये कहाँ पर होगी, ये होगी कोच्चि में, मतलब कि भारत के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामदात्री बैठक में अंटार्कटिका पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो अंटार्कटिका है उसमें टूरिज़्म को लेके, उसके जैव विविधता को लेकर, उसके बारे में वो ज़्यादा ख़राब ना हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो चीज़ बनी रहे, हमारा बर्फ़ ना पिघले। तो वो कहाँ पर होगी, ये होगी कोच्चि में। अब देखो फ़िलहाल आपको पता भी होगा कि IPL ख़त्म हो गया है 2024 का, ठीक है। तो उसमें कौन सी टीम जीती है, वो जो टीम जीती है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, बहुत दिनों बाद जीती है, बहुत सालों बाद जीती है, हाँ ठीक है। तो यह है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। अब है दीपा कर्माकर। अब दीपा कर्माकर कौन है, ये भी भारतीय जिम्नास्ट हैं। इन्होंने क्या करा है, बिकम द फर्स्ट इंडियन, ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैम्पियनशिप में, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, दीपा कर्माकर कौन है, भारतीय जिम्नास्ट हैं, ठीक है, और उन्होंने एशिया चैम्पियनशिप में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है।
अब यहाँ पर क्या है, जो तेलंगाना सरकार है, ठीक है, तेलंगाना सरकार है, इसने क्या करा है, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला, ठीक है, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि तेलंगाना में अब तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर बैन है, वहाँ पर इसको खाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अभी तंबाकू, गुटखा बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं क्योंकि इससे कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अच्छा करा है तेलंगाना सरकार ने, क्योंकि लोगों को इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ बनी रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो जो हमारा जो तेलंगाना राज्य सरकार का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम खर्च होगा, ठीक है, लोग बीमार नहीं होंगे तो वो रेवेन्यू लोगों की हेल्थ पे नहीं देना पड़ेगा। तो यह बहुत अच्छा कदम है, इसकी सराहना बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट कर रहे हैं। चलिए अब है नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि भारत ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनज़र $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा करी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जो भारत है, ठीक है, भारत ने क्या बोला है, जो पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आइलैंड है, वहाँ पर ये पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा एक विनाशकारी, अगर हम बोले भूस्खलन, मतलब कि लैंड स्लाइड हुआ है, ठीक है, जो लैंड स्लाइड हुआ है वो कौन से माउंटेन पर हुआ है, वो है आपका माउंटेन मुंगालो, माउंट मुंगालो से ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो उसमें लगभग हम लोग बोले तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तुरंत जान चली गई है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने अपनी रिसेंट जो हमारी 8 MCQs की वीडियो आ रखी है उसमें हमने रिसेंटली आपको ये पढ़ाया हुआ है, उसकी लोकेशन बताई है, अच्छे से समझाया है कि लैंडस्लाइड क्या होता है, कैसे होता है, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट विद स्टैटिक पॉइंट आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है पापुआ न्यू गिनी है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, और साथ में इसमें क्या है, $1 मिलियन का हम लोग फंड देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की जो वीडियो थी, इसमें जो भी मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे 1 लाइनर में हमने कंप्लीट करे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। इसको प्लीज़ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।